मैं हो चुकी यहाँ मंदिर जाने के लिए रेडी और मेरे साथ रोज की तरह कोई नहीं है। इस बार मैं अकेले अकेले जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि गांव में तो कोई है नहीं। फाइनली पहुँच चुके हैं हम मंदिर में और अभी यहाँ ना पूजा पाठ हो रही है। तो श्वेता को तो है आज व्रत और तो आज सुबह सुबह का मौसम कुछ ऐसा है कि चारों तरफ से बादल लगे हुए हैं और साथ में चल रही है ठंडी ठंडी हवाएं। तो इस ठंडी ठंडी हवाओं के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 8 बज रहे हैं और अब कर रही हूँ मैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और करते एक नए दिन के साथ एक नई ब्लॉग की शुरुआत। और सुबह सुबह देखो भाई, मम्मी ने तो नहा भी लिया, एकदम नहा धो के हो चुकी है रेडी। तो मम्मी श्री नहा लिया आपने? नहा लिया? इतनी जल्दी नहा दिया आज? क्यों नहाया भाई इतनी जल्दी आज इतने ठंडे ठंडे मौसम में कि मम्मी ने जल्दी नहा भी लिया है। और बाकी ना कपड़े उधर धो के देखो उधर सुखाने के लिए रखे हैं। तो सूखेंगे कैसे? धूप तो आएगी नहीं आज, क्योंकि देखो चारों तरफ से देखो कैसे काले काले बादल छाए हुए हैं आज। और यहाँ पे रखा है हमने चौक में गर्म पानी करने के लिए। मम्मी ने तो नहा लिया है पर अब मेरी बारी है नहाने के। तो मैं जला रही हूँ यहाँ पे आग, और आग भी ना बार बार हवा की वजह से ना बुझ जा रही है बार बार। तो बार बार भाई आग जलानी पड़ रही है मेरे को। और अभी भी ना पानी गर्म नहीं हो रखा। देखो थोड़ी थोड़ी सी भाप आ रही है, पर जितना मेरे को गर्म पानी चाहिए उतना भी हो नहीं रखा। इधर तो हो रहा है मस्त करके गर्म पानी। तो आपसे मिलाते हैं मम्मी को। मम्मी लगी है इधर नाश्ते की तैयारी करने पे और इधर लगी है मम्मी सब्जी बनाने पे। तो मम्मी किसकी सब्जी बना रहे हो आप? पत्ता गोभी की। तो ये पत्ता गोभी की सब्जी बना रही है मम्मी, और साथ में इधर इंडक्शन पे रखी है चाय बनाने के लिए। तो माता श्री, क्या समाचार है आपके? अच्छे हैं हाल समाचार भी। मस्त है एकदम। तो कैसे जा रहे हैं आजकल आपके दिन? अच्छे से जा रहे हैं। कैसे जाने हैं? हाँ। ठंड का मौसम है, ठंड भी लग रही है। तो फाइनली मैंने भी नहा लिया है और आज है महाशिवरात्रि। तो आप सभी को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और घर के ना सारे काम मैंने सुबह ही कर लिए थे, जैसे कि रसोई घर की लिपाई और ऊपर वाले कमरों में ना पोछा वगैरह मैंने सब कुछ सुबह ही कर लिया था। मैंने कहा नहाने से पहले ना घर के सारे काम हो जाएंगे तो मेरे लिए उतना ही ठीक है। और अभी भी ना तेज तेज हवाएं चली रही है। मौसम भी नहीं एकदम आज ठंडा हो रखा है। पता नहीं बारिश होगी नहीं होगी, कुछ पता नहीं। वैसे बारिश तो बता रखी है आज और कल की तारीख में, तो देखते हैं बारिश होती है नहीं होती। अभी बजे हैं सुबह के 10 और मैं हो चुकी है यहाँ मंदिर जाने के लिए रेडी, और थाली भी एकदम मेरी सज चुकी है। तो आपको मैं अपना फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ कि मैं कैसे सजी हूँ आज मंदिर के लिए। तो आज मैंने ना साड़ी वेयर कर रखी है मंदिर के लिए स्पेशल। फर्स्ट टाइम मैंने ना साड़ी पहन रखी है मंदिर के लिए। और साथ में तो मेरा कोई है नहीं, मम्मी भी नहीं जा रही, क्योंकि ना मम्मी ने ड्यूटी पे जाना है थोड़ी देर बाद, 1 बजे के करीबन, क्योंकि आजकल ना बोर्ड के पेपर चल रहे हैं। तो मम्मी के तो स्कूल की ड्यूटी है, इसलिए मैं अकेले जा रही हूँ मंदिर। तो वही चलती हूँ मैं मंदिर की ओर। तो मम्मी श्री बाय बाय। तो जब तक मैं ना मंदिर से आती हूँ क्या पता मम्मी स्कूल के लिए भी चली जाए। तो मम्मी श्री बाय बाय। बाय बाय, जाओ जाओ। तो बोलो शंकर भगवान की जय हो। चलते हैं भाई। तो अभी पहुंच रही हूँ मैं आधे रास्ते में, और हमारे गांव में ना जो शिवालय है, मतलब जो महादेव का मंदिर है, वो है किंगोड़ी खाल के ठीक ऊपर। मतलब किंगोड़ी खाल से मेरे को थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। तो भाई मेरे साथ रोज की तरह कोई नहीं है। इस बार मैं अकेले अकेले जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि गांव में तो कोई है नहीं। जो लोग थे भी वो शायद पहले चले गए कि शायद आए नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। और आजकल भी ना मैं अकेले रह रही हूँ गांव में, क्योंकि मेरे साथ का कोई है नहीं। वैसे रहता तो कोई है नहीं, पर मानसी रहती थी, और मानसी गई है आजकल अपने ननिहाल यानी हरिद्वार गई है। वो चली गई थी उस टाइम पे जिस टाइम ना मैं काशीपुर गई थी, तो उसी टाइम ना वो उधर चली गई थी। इस टाइम उसने भी रहना था मेरे साथ मंदिर जाने के लिए। तो आज मानसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं। तो भाई मानसी, जब तक तेरे पास से वीडियो पहुँचेगी ना तो देख लेना भाई तेरे को कितना मिस कर रही हूँ। मैं अकेले अकेले जा रही हूँ इस टाइम मंदिर। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ किंगोड़ी खाल, और अब चलना है मेरे को किंगोड़ी खाल से ठीक ऊपर। और ये रहा बूबू लोगों का घर। मतलब किंगोड़ी खाल में ही रहते हैं, पर रहते हैं मतलब ये नीचे गांव के ही। घर पे तो कोई नहीं, शायद वो सब लोग भी ना मंदिर गए हैं। और इधर ना एक वो था धतूरा का पेड़ था उनके घर पे, और वो मिल नहीं रहा मेरे को कहीं नहीं। पर पिछले साल था इनके घर के सामने धतूरा का पेड़, पर नहीं मिल रहा, पर कोई नहीं। और इधर देखो भाई ये कालू पता नहीं किसके साथ आया इधर, और अब आधे रास्ते में मिला मेरे को। देखो कैसे कर रहा है। फाइनली पहुंच चुके हैं हम मंदिर में, और अभी यहाँ ना पूजा पाठ हो रही है। तो शंकर भगवान की जय। भगवान जी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे।
में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। बम बम भोले गरज के भोले, बम बम भोले गरज के भोले। भोले भांग पियोगे दम लगाओगे, भोले भांग पियोगे दम लगाओगे। मोड़ के बाजार जाना मैया की चुनरी लाना, बाजार जाना मैया की चुनरी। तो भाई 2 घंटे ठीक हमने भजन कर रखे हैं। जैसे भी कुछ था तो नहीं, ना ढोल की थी ना कुछ और था, पर जितना भी था उसी में हमने एडजस्ट किया और थोड़े बहुत भजन भी गा लिए। तो चलते हैं घर के फिर लटे का उधार। So guys, मेरा लोटा ताई के पास है, तो ताई शुरू आपका व्रत भी आज ताई का व्रत है, मतलब जितने हम लास्ट में रुके सबका व्रत था। तो ना प्रसाद वगैरह भी बना रखा था, तो ताऊ जी चाचा लोग ना प्रसाद वगैरह खा रहे हैं क्योंकि उनका व्रत तो है नहीं, हमारा ही व्रत है। देखो क्या मस्त करके सज रखे हैं हम एकदम, वो भी पता है रील बनाने के लिए एकदम हमने वेशभूषा चेंज कर रखी है। पहाड़ी नथ पहन रखा है और साथ में पहन रखा है मैंने ग्लोबल, और बाकी देखो पीछे लगे हैं फोटोशूट कराने पे। तो वैसे भी आज हमारा व्रत है तो भाई कुछ काम दाम करेंगे नहीं, काम तो वैसे सुबह से सब कुछ कर लिया है। तो इस टाइम हमारे पास ना खाली टाइम बचा है, तो हमने कहा थोड़ा बहुत फ़ोटो और रील बना लेते हैं। तो रील मैं इंस्टा पे डालूंगी, तो आप लोग ना उधर चेक करके ज़रूर देख लेना कि कौन सी रील बना रखी है मैंने। अभी बजे हैं दिन के 3 और मैं ना फिर से किन्गोड़ी खाल की चढ़ाई चढ़ी हूँ, क्योंकि ना नानी के गांव से आ रखा है तैड़ू, उन्होंने तैड़ू दे रखा है। जिस टाइम से मैं सारे सुबह से किन्गोड़ी खाल में ही थी तब तक तो उन्होंने ना फ़ोन किया, सिर्फ मैसेज किया था कि हम तैड़ू देंगे बल। तो मैंने कहा क्या पता सुबह उसी टाइम दे देते, पर उन्होंने सुबह से दिया नहीं। और अब फ़ोन करके बता रहे कि अब दे रखा है। तो 3 बजे भाई इतनी खतरनाक धूप हो रखी है कि पूछो नहीं। सारे सुबह से तो पूरे आसमान में बादल छाए हुए थे, पर जैसे जैसे ना 12-1 बजे ना उस टाइम से धूप भी एकदम इतनी खतरनाक हो चुकी है कि पूछो मत। सुबह तो ऐसा हो रखा था कि बारिश आएगी, पक्का आएगी, पर जैसे जैसे ना दिन हुआ वैसे वैसे बादलों का नाम और निशान नहीं मिला। तो जितना ना मैं चढ़ाई चढ़ी हूँ ना उतना मेरे को गर्मी भी हो रही है। तो अभी लगी हूँ मैं दोबारा से आज किन्गोड़ी खाल की चढ़ाई चढ़ने पे। तो चाय पीने के बाद अब निकल चुकी हूँ मैं बीमल काटने के लिए, और साथ में ना दादी उधर मस्त करके चाय पी रही है और साथ में ना धूप वगैरह भी सेक रही है। और इधर देखो कालू भी लगा है भाई, वो भी बोल रहा है पर मैं भी जाऊँगा भीमल काटने के लिए। काटेगा तो कुछ नहीं, पर कोई नहीं, मेरे साथ चल रहा है वो भी बहुत है। शाम का मौसम भी देखो कुछ ऐसा हो रखा है मस्त करके, उधर वाले पहाड़ों पे देखो धूप खिली है, और इधर की साइड देखो हमारे गांव की साइड तो ऑलमोस्ट अब धूप जा ही चुकी है। तो सुबह से तो पूरे आसमान में बादल घिरे हुए थे, पर एकदम अब देखो एकदम साफ हो रखा है। बस हल्के हल्के बादल उधर की साइड पे लगे हुए हैं, और साथ में ना अभी भी तेज तेज सुबह की तरह हवा भी चल रही है। तो फाइनली आ चुकी हूँ मैं पेड़ से भी नीचे, और देखो भाई इधर हेल्पर पहुँच चुके हैं। वही तो भाई देखो हेल्पर आ चुके थे मेरे थोड़े देर पहले मेरा बीमल इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि मेरा व्रत है तो उन्होंने तरस खा दिया बल मेरे पे, बल इसका व्रत है बल तो थोड़ा बल इसकी हेल्प वही तो मदद कर दिया हमने। वही तो जिठे जी और दीदी जी मेरी हेल्प करने के लिए आ गए भाई। तो भाई धन्यवाद, मेरा बीमल इकट्ठा कर दिया। जब से मैं पेड़ से नीचे आई तब तक ना इन्होंने पूरा बीमल इकट्ठा कर लिया, बस थोड़ा सा बच रखा है। वो भी कर लेके इकट्ठे क्या भी लकड़ियाँ, भीमल की लकड़ियाँ। भाई इधर देखो क्या महफिल जमा रखी है सबने, धूप सेक रहे हो इधर। बोल रहे बोल तैड़ो थड़गा रहे, कहाँ थड़गा रहे हो तैड़ो? खंटर में आ जाओ खाने पे। कहाँ है फिर दो मेरे को? वो क्यों उसके धर्म के अंदर तेरे को अभी क्यों देंगे? अभी तो हम पूजा करेंगे और अपने पितृ देवों के लिए रखेंगे। अरे मेरे को दे दो, मेरा हो रहा था वैसे भी। नहीं तेरे को बाद में नहीं दे रहे मेरे को। हाँ पहले तो हम अपने पितरों के लिए रखेंगे, है ना? तो श्वेता को बाद में देंगे। है तो श्वेता को बाद में। हाँ तो श्वेता तो वीडियो बना रहे हैं, उसको तो बाद में देंगे लास्ट में। भाई इधर देखो ताई लगी इधर तैड़ो उठाने पे। अच्छा आलू ये टुकड़ा उधर ये ककड़ी को जुमला एकदम। हाँ यार तो ये कि दुई तो जुमली का जमला नहीं जमला। तो मैं ना स्पेशल ताई और के घर पे कद्दू और ककड़ी के बीज लेने के लिए आ रखी हूँ। इनको अभी बोऊंगी मैं घर जाके, और कद्दू के बीज तो बस देखो 2-3 है, तो और मंगा रखी मैंने ताई से।
ताई अंदर से लेके आएगी। जुमली का ही दो तुम जरेश लग रहे हो जरा मोड़म भी होता है मैं आपर भी काटे तुम या बाम कम उसारा तो मलताड़ू दिनाक एक बजे तो मलताड़ू शीगो मैं सुने होगी कम उसारा होता है। ये देखो ये है इसमें थोड़ा सा अरवी और तैड़ो देखो कहाँ नीचे पता नहीं किधर छुपा रखा है। ये रहा ये मिल गया ये रहा पता नहीं तीन चीजें रखे देखो इसमें पापड़ तैड़ू और साथ में आलू इनकी सब्जी बनेगी अब रात। तैड़ू उधर छुपा रखा है कोई ना देखे बल ये देखो भाई छिलके भी निकल गया उसको। तो थोड़े बहुत बीज ना गोभियों के सामने बो देती हूँ। तो भाई देखो हमारी गोभियाँ कुछ हो चुकी है देखो बंद गोभियाँ कुछ ऐसी हो चुकी है और फुल गोभियाँ भी ना इधर रेडी हो रही है मतलब कुछ दिन बाद खाने के लायक हो जाएंगी। और देखो ये वाली गोभी तो खाने के लायक हो चुकी है 1-2 दिन बाद इनको तोड़ा जाएगा और फिर इनकी सब्जी बनाई जाएगी। और इधर वाली तो अभी हुई नहीं है तो इनके जस्ट बगल में सोचती हूँ कहीं पे बो दूं। छोरी लच्छी सुरा सुरा चली साड़ी संभाला लौंडा सुबह सा तेरे हाथ में बल सजरो लिखिया रुमाला। तो ये देखो भाई मैं बीज बो रही थी और तुम्हारे इधर चाचा श्री पधार चुके हैं दिल्ली से। तो चाचा श्री पधारिए स्वागत है आपका। स्वागत में हम खड़े हुए हैं इधर देते कब छोड़ो हाँ मैं 3 थोड़ी बाल की तुम अभी भाग जाते थे वक्त छोड़ दिया नंबर जल्दी तभी ले रहा तुम दिया हम नम डाना कर सीमेंट दे ठीक छो हेलो रूम मोटा कम कम ना ना नीचे ठीक है तबीयत मैडम ना कि नहीं क्या है अब जरा रहा तो हैं आम्ही लोक चल जाऊन है गाड़ी में उल्टी 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 भाटा मोड़ गई हैं और अब रिंग हो रात कुटा नहीं टिके में रायलिंदा कास पूरा जी काय छो ककड़ रिल छाई हक बरल जा खुद का दिन बेछाई जा खुद का दिन बेछा मिल बात नीत रहा तब मिलवा है दिन कैलान फिर दो सवाल दे रहे फोन कर रहे कि मिट्टी हम ले जा दो अब जर अरे हो बना जरा तब गाड़ी में बैठा उल्टी 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 तो दादी ना उस टाइम जिस टाइम गिरी थी ना आपने मेरे वीडियो में देखा होगा तो तब से दादी काशीपुर चली गई थी और आज आ रही है मतलब 2 महीने में आ रही है दादी उधर से 1.5-2 महीने हो चुके हैं। ओह आले मठो मटिंगा पे पड़ मिठुम था। तो इधर लगी है मम्मी अब तैड़ू की सब्जी बनाने पे और आज ना दिन के 2-2:30 बजे के करीबन से ना सबके घरों पे भाई कुकर की आवाजें आ रही थी कोई प्रेशर कुकर की मतलब प्रेशर कुकर की आवाजें आ रही थी। तो आज महाशिवरात्रि है और श्वेता ने तो व्रत रखा है और मैंने तो नहीं रखा। मैंने तो जिंदगी भर अभी तक नहीं रखा व्रत। वैसे तो हर चीज के तो रखे पर महाशिवरात्रि के व्रत नहीं रखे। तो श्वेता को तो है आज व्रत और तो उसके लिए मैं बना रही हूँ तैड़ू की सब्जी जो मेरे मायके से आया है और मेरी मम्मी पापा और भाभी ने मेरे लिए तैड़ू दे रखा है और उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरे लिए यहाँ तैड़ू पहुँचाया है। तो आप लोग भी सभी तैड़ू की सब्जी खाने के लिए ये महादेव का प्रसाद है आज। तो आज ऐसे कंदमूल फल खाते हैं जिसका व्रत होता है और जिनका नहीं रहता उन्होंने तो खाना ही है। पर मैं श्वेता के लिए ये बना रही तैड़ू और साथ में गाजर का हलवा। तो बाद में आपको बताते हैं कैसे बनाना है। अभी तो कुछ नहीं कर रहे फिलहाल तैड़ू की सब्जी काट रही मैं। हमारा पूरा खाना कंप्लीट बस रोटियां बच रखी है तो मम्मी लगी है इधर रोटी बनाने पे और सब्जी देखो उधर रखी है बाकी गाजर का हलवा इधर रखा है और मम्मी तो लगी है भाई शानदार से रोटियां बनाने पे। और साथ में ना मैंने मंदिर में रखने के लिए खाना भी रख दिया थाली में। तो ये दोनों प्लेटें हैं मंदिर के लिए और ये है गाय माता के लिए और साथ में ये कालू के लिए। तो कालू के लिए भी हमने निकाल रखा है अलग से खाना आज। तो अब चलती हूँ मैं ऊपर वाले कमरे में दोनों थालियों के लेके तो खाना वगैरह देने के बाद यानी मंदिर में भोग लगाने के बाद और दादी को मैं खाना देके आ चुकी हूँ। तो बारी है मेरे खाने की और साथ में मम्मी भी खा रही है। तो वही देखो हो चुकी है रेडी हमारे इसमें तैड़ू की सब्जी और इसमें है गाजर का हलवा। तो पहले मीठे से करते हैं शुरुआत। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो व्रत वैसे मीठे से तोड़ा जाता है मीठा खा के। हर हर महादेव। मस्त हो रहा है यार एकदम टेस्टी बन रखा है भाई।
अच्छा हो रहा है, फर्स्ट क्लास। गाय एकदम A1 मस्त हो रखा है। अब रोटी सब्जी भी टेस्ट करके देखती हूँ मैं कि कैसा बन रखा है। मस्त भाई, क्योंकि सुबह से तो कुछ खाया नहीं है, तो जैसे ना नमक मिर्च का टेस्ट मुंह में जाता है ना, तो उस खाने का ना स्वाद ही कुछ अलग हो जाता है। और वैसे जैसे मैंने पहले बोला कि व्रत का जो खाना रहता है ना, उसका टेस्ट तो एकदम A1 रहता है, जिसको बोलते हैं। तो मम्मी आपको कैसा लग रहा है भाई खाना? मुझे फर्स्ट क्लास लग रहा है। फर्स्ट क्लास लग रहा है। अच्छा हो रहा है। खाना वगैरह खाने के बाद भी मैं आ चुकी हूँ ऊपर वाले कमरों में, और मम्मी तो अभी नीचे वाले कमरे में है, क्योंकि बर्तन वगैरह धोने ना थोड़े बहुत रह गए थे। तो मम्मी ने कहा तू ऊपर चले जा, उसके बाद मैं भी आ जाऊंगी। बाकी आज जो मेरा शिवरात्रि का व्रत था वो भी अच्छी तरह से सफल रहा। दिन का पता ही नहीं चला मुझे आज की, सुबह से कब शाम हो गई। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, हर हर महादेव।